हाँ तो देखिए स्टूडेंट, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग। जहाँ तक आप अच्छे ही होंगे और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो देखिए, मैं भी आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, जिसमें मैंने आपको हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ा रखा है, जो कि आपकी पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा। और देखिए, अब हेलो एल्केन का मैं आपको नॉमेनक्लेचर समझाऊँगा, जिसमें कि आपके 2 या 3 नंबर के नाम हमेशा आते रहते हैं, जिसमें क्या आपको IUPAC नाम पूछा जाता है। तो देखिए, इसको हम करने के 2 तरीके हैं। एक कॉमन नेम है, या हम इसको ट्रायल नेम कह सकते हैं, और दूसरा नाम है हमारा IUPAC। तो देखिए, कॉमन नेम में सबसे पहले हम एल्क परमाणु लिखते हैं, और उसके प्राथमिक अनुलग्न में हम बाई एल जोड़ते हैं, और दूसरा अनुलग्न हमारा जो होता है वो होता है हैलाइड। तो इस तरीके से इसका जो कॉमन नेम है या ट्राइबल नेम है वो आपका एल्किल हैलाइड के रूप में आता है। एल्क का मतलब क्या होता है? ये कार्बन परमाणु की संख्या होती है, जो कि आपको देखिए सिखाया गया होगा। जैसे एक कार्बन को मैथ कहते हैं, 2 को एथ कहते हैं, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट और 6 को हेक्स। तो इस तरीके से हम जो है एल्क की जगह क्या रखेंगे? कार्बन एटम नंबर। और दूसरी बात, उसका वाई एल जोड़ दीजिए प्राथमिक अनुलग्न, और तीसरे आपका हैलाइड जोड़ दीजिए दूसरा अनुलग्न। इसी तरीके से IUPAC नेम में स्टूडेंट सबसे पहले जो वर्गता देंगे वो आप किसको देंगे? हैलोजन को। हैलोजन को जब आप लिखेंगे तो हैलाइड के रूप में से IDE सब्सट्रेट करेंगे, और O उसमें आप जो है ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आपका देखिए जो नाम हो जाएगा, आपका O जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हेलो, और प्राथमिक एल्क परमाणु लिखेंगे, और एल्क में आपका द्वितीयक अनुलग्न क्या लगाएंगे? N, तो नाम हो जाएगा हेलो एल्केन। तो इसी तरीके से देखिए आप गिनेंगे स्टूडेंट, इसमें जैसे कि आप देखते हैं पहले एग्जाम्पल में आपके कितने कार्बन है स्टूडेंट? तो फर्स्ट कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन को हम क्या कहते हैं? मैथ बोलेंगे। और सीधा आपको देखिए वाई एल लगाना है, मैथिल, और सीधा हैलाइड। हैलाइड आपको कौन सा हैलोजन है? तो Cl हैलोजन है, इसलिए हैलोजन के रूप में Cl को कहते हैं हम क्लोराइड। क्या कहेंगे? क्लोराइड। तो इस तरीके से हम इसका कॉमन नाम या फिर टेराइवल नेम लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर देखिए दूसरी बार देखें तो आपके 2 कार्बन है, तो इसलिए 2 को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? एथ में भी क्या लगाएंगे? वाई एल, और फिर आपका Br है तो एथिल ब्रोमाइड। इसी तरीके से देखिए कितने कार्बन है? 2 और 1 3। 3 को हम क्या कहते हैं? प्रोप, और प्रोप में फिर हम देखिए सूत्र के अकॉर्डिंग वाई एल लगाएंगे, प्रोपिल, और Cl लगा हुआ है, क्लोराइड लगाएंगे, तो प्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए CH3 का ऑल ट्वाइस, CH2 का ऑल ट्वाइस, तो 3 और 1 4। 4 को हम कहते हैं ब्यूट, और ब्यूट में फिर वाई एल। जैसा हमने फॉर्मूला बताया उसी के आधार पे आप जो अनुलग्न जोड़ते जाइए कार्बन लिखकर। और Br को क्या कहते हैं? ब्रोमाइड कहते हैं, तो ब्यूटेन ब्रोमाइड हो जाएगा। और अगला है हमारा CH3 का ऑल ट्वाइस, CH2CHI। तो देखिए इसमें हम पहले तो कार्बन गिन लीजिए, 2 3 4। तो स्टूडेंट 4 को हम ब्यूटिली कहते हैं, और ब्यूटेल, और I को कहते हैं हम आयोडाइड। परंतु हमने आपको पीछे बताया होगा क्लासिफिकेशन में कि देखिए जब हमारे CH3 की दूसरी श्रृंखला आ जाती है, अगर प्राथमिक श्रृंखला से हमारा हैलोजन होता है तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन। दूसरे से आ जाता है तो होता है द्वितीय, या कहने वाला सेकेंडरी हेलो एल्केन। और 3 से आ जाता है तो क्या कहते हैं? ट्राई हेलो एल्केन। तो ये हमारा द्वितीयक है, इसलिए हम इनके नाम से पहले क्या शब्द लगा देते हैं? कॉमन नेम में आइसो शब्द जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं स्टूडेंट? आइसो। तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटिल आयोडाइड। इसी तरीके से अगर ये तृतीयक श्रृंखला से जुड़ जाता है तो हम इससे आइसो नहीं बल्कि क्या जोड़ते हैं? तृतीयक के लिए टर्ट जोड़ते हैं, अर्थात टर्ट 3 और 1 4 और 1 5। तो 5 को कहते हैं पेंटेन, और आपका Cl लगा हुआ इसलिए क्लोराइड। तो ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा देखिए अगला कॉमन नेम हमारा क्या है? सीधा हमें हैलोजन गिनना है। तो हैलोजन कितने हैं आपके? 3 है, बाद में लिखना है, पहले कार्बन के लिए 2 कार्बन है, तो इसलिए हम एथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एथ, एथिल। और आपके 3 हैलोजन है इसलिए ट्राई, और हैलोजन को आपका क्या है? Br, तो ट्राई Br को कहेंगे ब्रोमाइड। क्या कहेंगे? ब्रोमाइड। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो कॉमन नाम है या टेराइबल नाम है, उस फॉर्मूले से हम इस तरीके से सारे टेराइबल नाम जितने भी आपके हेलो एल्केन के मेंबर्स हैं उनका टेराइबल नेम या कॉमन नेम आप आसानी से दे सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा।
अब देखिए इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इनका IUPAC नाम देखेंगे। अब बहुत ही सरल है, अगर आप देखिए अच्छे से इनको याद करते हैं, लर्न करते हैं, तो आप आसानी से 2 या 3 नंबर इस टॉपिक से आप जो है इस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए IUPAC नेम में क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे हैलोजन। तो हैलोजन में हमारा क्या है, हैलाइड। हैलाइड का मतलब क्लोराइड। क्लोराइड में से कुछ नहीं करना है, पहले बेटा ID सब्सट्रेट करना है। ID सब्सट्रेट कर दो, उसके स्थान पे क्या जोड़ दें, O जोड़ दो। तो देखिए क्लोराइड लिखा हुआ है, क्लोराइड में से ID हटाइए, क्लोरो, क्या हो जाएगा, क्लोरो। अब दूसरा एल, कैल का मतलब कार्बन। कार्बन में हमने पता ये मैथ है, तो मैथ लगा दीजिए, और सीधा ANE लगा हुआ है, एन लगा दीजिए। तो देखिए इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। बहुत ही आसान है, केवल आपको फॉर्मूले का फॉलो करना है। दूसरे में देखिए ब्रोमाइड है, तो सीधा O जोड़िए ID हटाकर, तो ये हो जाएगा ब्रोमो, क्या हो जाएगा, ब्रोमो। 2 कार्बन है, एथ और N, तो ब्रोमो एथेन। इसी तरीके से क्लोरो है, क्लोराइड है, तो सीधा क्लोरो लिखिए, और आपके 3 कार्बन है, तो 3 को प्रोप लिखिए, और सीधा एन लगाइए, क्लोरोप्रोपेन। इसी तरीके से ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो ब्रोमो लिखिए, और ब्यूट का मतलब 4, और एन, ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन। इसी तरीके से इसे देखिए। लेकिन देखिए जो हमारे द्वितीयक और तृतीयक श्रृंखला वाले होते हैं, इनको बहुत ही समझदारी से देना है। कहने का मतलब इनका पहले आप स्ट्रक्चर बना लें, उसके बाद ही इसका IUPAC नाम करें। जैसे कि देखिए CH3CH2 ये वाला है, CH3 का होल ट्वाइस CH, यहाँ पे हमारा ये सेकंड कैटेगरी का है। तो आप जो है इसकी पहले क्या करें बेटा, स्ट्रक्चर बना लें। तो देखिए CH3 है आपका, तो पहले आप लिख दीजिए CH3। अब एक CH3 रोक लीजिए, जैसी श्रृंखला बनी हुई है वैसी बना दें, CH2, फिर आपका है CH, और फिर है I। तो हम जानते हैं स्टूडेंट कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो जहाँ आपकी संयोजकता कम है वहीं पर आपका CH3 का एक मॉलिक्यूल आप लगा लें। तो देखिए 3 और 1 4, 1 और 2 3 और 1 4, 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे हमारी संयोजकता कम है। तो आप चाह सकते हैं स्टूडेंट्स इस CH3 को आप ऊपर लगा लीजिए या नीचे लगा लीजिए, कहीं भी लगा सकते हैं आप। और फिर कुछ नहीं करना है, आप इसको क्या करना है, काउंटिंग करनी है। काउंटिंग उधर से करनी है, जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप पहले लगा हुआ है। तो देखिए इधर से लगा हुआ है, तो सीधा यहाँ से काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4। तो स्टूडेंट कितने हैं कार्बन, 1 2 3 4, 4 को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। लेकिन देखिए हैलोजन में हम क्या लिखते हैं कॉमन नाम में, हैलाइड पहले, तो हेलो लिखेंगे, तो हेलो में क्या है, I, तो ये हो जाएगा हमारा आयोडो। तो आयोडो ब्यूटेन हो गया। अब ये देख लीजिए I कितने नंबर पर है, तो स्टूडेंट कितने नंबर पर है, 2 पर। तो आप सीधा लगा दीजिए 2 आयोडो ब्यूटेन। तो इस तरीके से हम जो है इसका सेकेंड कैटेगरी आइसोब्यूटिल आयोडाइड का क्या लिख सकते हैं, IUPAC नाम। अब इसी तरीके से देखिए होल थ्राइज है आपका, तो यहाँ पे देखो CH3 का एक CH3 लिख लिया, CH2 लिख लिया। अब यहाँ पे हमारा बेटा C केवल। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रही है क्या, एक संयोजकता कम है। तो जो आपकी संयोजकता कम है, तो एक CH3 आपने नीचे लगा दिया और एक को लगा दीजिए ऊपर, और इसका क्या कर लें, फिर काउंटिंग कर लीजिए। काउंटिंग आप चाहते हैं तो अप से कर दो या डाउन से कर दो, क्या मतलब ऊपर से कर दो या नीचे से। तो देखिए 1 2 3 4। तो स्टूडेंट जो कार्बन हम जानते हैं कि जब आप काउंटिंग करते हैं तो जो आपका कार्बन गिनती में नहीं आता है वो आपका क्या बन जाता है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप बन जाता है। तो इस तरीके से ये CH3 हमारा सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, और इसको हम पहले ही वर्गता दे देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा देखिए 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। और देखो 2 पर ही हमारा क्या है, I ग्रुप, तो 2 आयोडो, 2 मिथाइल 2 आयोडो। और भाई कार्बन कितने हो गए, 4। तो सीधा आप लिख दीजिए ब्यूट, और ब्यूट में लगा दीजिए N। तो 2 मिथाइल 2 आयोडो ब्यूटेन। तो ठीक है स्टूडेंट, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। दूसरा आपका क्या है, देखिए यह हमारा CH3, तो इसको भी आप, इसका तो आपको स्ट्रक्चर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा ये लिखा हुआ है देखो 1 पोजीशन पर है 3 Br। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 1 1, और 3 को कहते हैं ट्राई, Br को कहते हैं ब्रोमो, और 2 कार्बन है इसको कहेंगे हम एथ, तो 2 ब्रोमो एथेन। तो ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी
जिससे कि आप जो है हेलो एल्केन के जितने भी मेंबर हैं उनके IUPAC नाम और कॉमन नाम बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी तरीके से दे सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो स्टूडेंट, जिसकी सहायता से आप जो है 2-3 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 5, 6, 7, 8 मिनट का वीडियो है और आप आसानी से जो है 3 नंबर गेन कर सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट।